अमित कुमार है। रिटेल सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर का आता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप किसी में जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ये 2022 का क्वेश्चन है, जो जेक ने 2022 बोर्ड में बच्चों से एक क्वेश्चन से एग्जाम लिया था। तो इसमें जो 15 क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, रिटेलर को की जरूरतें और इच्छाएं समझनी चाहिए। तो पहला है उपभोक्ता, दूसरा है थोक विक्रेता, तीसरा है उत्पादक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रिटेलर जो होता है वो होता है दुकानदार होता है, या तो उसको हम लोग खुदरा विक्रेता बोलते हैं। तो वो किसका जरूरत को समझेगा? वो उपभोक्ता का जरूरत को समझता है। तो इसका आंसर होगा पहला। दूसरा जो क्वेश्चन है, संचार में कम से कम व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। तो संचार में क्या होता है कि हम लोग अपनी जो जानकारी है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो संचार में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, थोक विक्रेता रिटेलर और के बीच माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो थोक विक्रेता कौन होता है? जो भारी मात्रा में सामान बेचता है। वो किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। और रिटेलर जो होता है ग्राहक को सामान बेचता है। इसलिए इसका आंसर होगा पहला, ग्राहक। चौथा क्वेश्चन, रिटेल शॉप को की आवश्यकता के अनुसार बदला जाता है। मतलब रिटेल दुकान को किनके आवश्यकता के अनुसार बदला जाता है? तो ग्राहक के अनुसार, रिटेल शॉप की आवश्यकता के अनुसार उसको बदला जाता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, ग्राहक। पांचवा क्वेश्चन है, ग्राहकों को बेहतर अभिवादन के लिए आवश्यक है। तो पहला इसमें दिया हुआ है ग्राहकों के साथ अच्छा रवैया, दूसरा दिया हुआ है ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध, तीसरा है एक तथा दो दोनों। तो हम लोग ग्राहकों के साथ अच्छा रवैया तक के साथ साथ अच्छा संबंध भी स्थापित करना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा। छठा जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र रिटेलर अपना व्यापार किसके साथ चलाते हैं? तो स्वतंत्र रिटेलर अपना व्यापार स्थानीय परिवार के सदस्यों के साथ चलाता है। इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा। सातवां क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अग्निशामक जो होता है वो आग बुझाने में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, आग। क्वेश्चन नंबर 8, उत्पाद प्रबंध का उद्देश्य है। उत्पाद प्रबंध में हम लोग सामान को मैनेज करना। तो सामान का मैनेज, समय बचाना, वस्तुओं की सुरक्षा और वस्तुओं की स्थिति खराब होने से बचाना, और इनमें से सभी। इसलिए इसका आंसर होगा 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, रिटेल फ्रांसीसी शब्द रिटेलर से आया है, जिसका अर्थ होता है टुकड़ों में बांटना, साझेदारी करना, विज्ञापन और इनमें से कोई नहीं। तो रिटेलर जो है तो होता है वो छोटी छोटी मात्रा में या थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग वस्तुओं को बांटते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा पहला, टुकड़ों में बांटना। रिटेलर को हमेशा यह पता लगाना चाहिए कि उनके ग्राहक की आवश्यकता है। तो इसका हम लोग आंसर तो बता दिए कि आवश्यकता है, इसलिए इसका आंसर होगा दूसरा, आवश्यकता। वैसा रिटेल स्टोर जो किसी खास उत्पाद की बिक्री करता है कहलाता है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि विशेष स्टोर जो ऐसा स्टोर है जो खास उत्पाद की बिक्री करता है। इसका आंसर होगा पहला, विशेष स्टोर। क्वेश्चन नंबर 12, एगमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एगमार्क जो होता है वो जो चिन्ह होता है वो खाने और जो खाने वाले जो उत्पाद होते हैं उसमें किया जाता है। तो ये होगा खाद्य उत्पाद के लिए। इसका आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 13, उपयोगिता स्थान का अर्थ उत्पाद में उपलब्ध कराना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुविधाजनक स्थान। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, स्थानीय सामान किराना स्टोर, सब्जी वाला, फल वाला रिटेलिंग में आते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जो किराना स्टोर होता है, सब्जी वाला होता है, फल वाला होता है, वो असंगठित के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर होगा दूसरा, असंगठित रिटेलिंग। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिटेल में वो अंतिम व्यक्ति कौन होता है जो उत्पाद तथा सेवा ग्राहक को बेचता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हो कि रिटेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, वितरण प्रणाली होता है, उसमें 4 बिंदु आते हैं। जिसमें पहला होता है उत्पादक, दूसरी
उत्पादक क्या करता है, सामान को निर्माण करता है। दूसरा में आता है थोक विक्रेता, जो भारी मात्रा में सामान को रखता है और वो रिटेलर को बेचता है। और रिटेलर क्या होता है, वो ग्राहक को बेचता है, या तो उसको बोल सकते हैं अंतिम व्यक्ति को बेचता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, रिटेलर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो 2023 का क्वेश्चन है वो हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।